नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज की सबसे बड़ी और सबसे गर्म खबर, एक ऐप, एक आदेश और दो अलग अलग बयान। देश की डिजिटल सुरक्षा के नाम पर जारी संचार साथी ऐप पर छिड़ा विवाद अब संसद से सोशल मीडिया तक आग की तरह फैल चुका है। सरकार का ऐप संचार साथी क्या सचमुच वैकल्पिक? मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान और सरकारी आदेश में बड़ा विरोधाभास। ऐप को हटाया जा सकता है या नहीं, देश भर में उठे सवाल। साइबर सुरक्षा या निगरानी का खतरा, विशेषज्ञों में गहरी चिंता। पत्रकारों, तकनीकी विशेषज्ञों और नागरिक समूहों का विरोध तेज। नई दिल्ली से बड़ी खबर, संचार साथी ऐप पर सरकार के दो विपरीत दावों ने पूरे देश को चौंका दिया। लोकसभा के बाहर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, यह ऐप पूरी तरह वैकल्पिक है। आप चाहें तो इसे एक्टिव करें, न चाहें तो डिलीट कर दें। लेकिन कुछ ही देर में सामने आई पीआईबी की आधिकारिक विज्ञप्ति ने बिल्कुल उलट तस्वीर पेश कर दी। विज्ञप्ति के अनुसार सभी मोबाइल निर्माता और आयातक कंपनियों के लिए यह ऐप फोन में पहले से इंस्टॉल रखना अनिवार्य है और उसे उपयोगकर्ता इसे न तो हटाएगा न डिसेबल कर सकेगा। यानी सवाल यह है, हकीकत क्या है? ऐप वैकल्पिक है या अनिवार्य? और अगर वैकल्पिक है तो फिर निर्देश इसे अनडिसेबल क्यों बताते? संचार साथी एक सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप है जिसका उद्देश्य बताया गया सिम कार्ड की सुरक्षा, फर्जी नंबरों की पहचान, फ्रॉड कॉल और साइबर धोखाधड़ी से बचाव। सरकार कहती है यह जनता को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया ऐप है, लेकिन सवाल यह है, यदि यह सुरक्षा के लिए है तो इसे हटाने की स्वतंत्रता क्यों नहीं? सुरक्षा के नाम पर मजबूरी क्यों? और दो अलग अलग बयान, ऐसा क्यों? पत्रकारों ने जब सवाल पूछा, क्या ऐप अनिवार्य है? क्या यह प्री इंस्टॉल्ड रहेगा? क्या इसे हटाया जा सकता है? तो मंत्री ने तुरंत कहा, यह ऐप न जासूसी करता है न कॉल मॉनिटरिंग करता है, उपभोक्ता की इच्छा सर्वोपरि है। आप इसे किसी भी समय डिलीट कर सकते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी लिखा, यह एक स्वैच्छिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यह प्रोटेक्शन और पारदर्शिता का प्रतीक है। 28 नवंबर 2025 को जारी सरकारी निर्देश में साफ लिखा है, यह ऐप प्री इंस्टॉल्ड होगा। फोन सेटअप के समय यह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसे हटाया या डिसेबल नहीं किया जा सकेगा। कोई भी फीचर बंद या सीमित नहीं किया जा सकेगा। यानी आदेश कहता है 100% अनिवार्य और मंत्री कहते हैं 100% वैकल्पिक। और यही विरोधाभास आज की सबसे बड़ी खबर बन चुका है। प्रसिद्ध टेक पत्रकार निखिल पहलवा ने लिखा, या तो मंत्री गलत बता रहे हैं या आदेश वापस लेने की कोशिश हो रही है। पॉइंट 7b पढ़िए, स्पष्ट रूप से लिखा है कि ऐप अनडिसेबल है। इसके बाद विपक्षी दलों और नागरिक समूहों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। क्या यह निजता का अधिकार पर हमला है? क्या यह डिजिटल निगरानी का छिपा हुआ माध्यम है? क्या सरकार हमारी सभी कॉल, लोकेशन या डेटा तक पहुंच बनाएगी? हालांकि सरकार ने साफ कहा है, ऐप कोई स्पाईवेयर नहीं केवल, लेकिन आदेश का शब्द फंक्शन बंद न किया जाए अपने आप में सवाल छोड़ देता है। हमने दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और गाजियाबाद में लोगों से बात की। लोगों की सबसे बड़ी चिंता निजता और डेटा सुरक्षा। एक युवक का सीधा सवाल, अगर ऐप इतना सुरक्षित ही है तो हमें मजबूर क्यों किया जा रहा है? हमारी मर्जी का क्या है? एक महिला ने कहा, फोन में पहले से भी इतने ऐप होते हैं, अगर यह भी अनडिसेबल हुआ तो फोन की स्पीड और प्राइवेसी दोनों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। एक टेक छात्र का सवाल, अगर सरकार चाहे तो इसे ऐप में अपडेट के बाद नई परमिशन जोड़ सकती है, हमें कैसे पता चलेगा कि वह क्या एक्सेस कर रहा है? विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी अनडिसेबल ऐप को लेकर खतरे होते हैं। पूर्ण नियंत्रण का अभाव, उपयोगकर्ता ऐप को न हटाए न रोक पाए, यह यूजर फ्रीडम का उल्लंघन है। बैकग्राउंड डेटा की आशंका, ऐसे ऐप को सीमित करना मुश्किल होता है। बैकग्राउंड में चलने वाली संभावनाएं हमेशा रहती हैं। सिस्टम के साथ गहरा इंटीग्रेशन, अनडिसेबल्ड
ऐप सिस्टम लेवल एक्सेस कर सकती है। अपडेट के बाद व्यवहार बदलने की आशंका, आज यह गैर घुसपैठी हो सकता है, कल अपडेट में और परमिशन जोड़ दी जाएगी। विशेषज्ञों का सुझाव है, अगर ऐप सुरक्षा के लिए है तो इसे वैकल्पिक और पारदर्शी रहना चाहिए। विपक्ष ने इसे सीधे डिजिटल निगरानी मुद्दा बना दिया है। विपक्षी नेताओं के आरोप, सरकार नागरिकों की जासूसी करने की तैयारी कर रही है, यह निजता के अधिकार पर सीधा हमला बता रही है। डिजिटल इंडिया को सर्विलांस इंडिया न बनाया जाए। वहीं सत्ता पक्ष कहता है यह सुरक्षा के लिए है। ऑनलाइन फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं, नागरिकों को सुरक्षित रखना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन जनता का सवाल वही, अगर यह अच्छा है तो मजबूरी क्यों, वैकल्पिक क्यों नहीं। देश भर में इस ऐप का विरोध 5 कारणों से बढ़ रहा है। ऐप अनडिसेबल बताया गया, लोग अपनी मर्जी रखना चाहते हैं। सरकार के बयान में विरोधाभास, मंत्री अलग बोल रहे, आदेश अलग कह रहा। डेटा सुरक्षा का डर, भारत में कई डेटा ब्रीच पहले ही हो चुके हैं। पारदर्शिता की कमी, ऐप क्या क्या एक्सेस करेगा, कितना डेटा लगेगा, कहां स्टोर करेगा। सरकारी ऐप के साथ पिछले अनुभव, आधार, आरोग्य सेतु, कोविन, हर ऐप को लेकर पहले भी सवाल उठे हैं। अब सवाल यह है, क्या निर्देश वापस लिए जाएंगे या मंत्री का बयान आदेश में बदलाव का संकेत है। क्या दूरसंचार विभाग नए दिशा निर्देश जारी करेगा, क्या ऐप को डिसेबल्ड बनाया जाएगा। जनता, विशेषज्ञ और विपक्ष सब यही जानना चाहते हैं। एक तरफ मंत्री लोकतांत्रिक आश्वासन, दूसरी ओर सरकार का आदेश, कठोर भाषा। सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि डिजिटल युग में हमारा फोन हमारी पहचान, हमारी डेटा हमारी जिंदगी, हमारी निजता हमारा अधिकार। अगर ऐप सुरक्षित है, पारदर्शी है, तो उसे वैकल्पिक रखना ही लोकतांत्रिक सिद्धांत है। और अगर सरकार पारदर्शिता चाहती है तो आदेश और मंत्री के बयान में सामंजस्य जरूरी है। आज का बड़ा सवाल वही है, क्या डिजिटल सुरक्षा के नाम पर हमारी स्वतंत्रता सीमित की जा रही है। संचार साथी सुरक्षा का साधन है या विवाद का साथी है, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर नजर बनी रहेगी, हम आपको हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं उपेंद्र यादव, आप देखते रहिए यूनाइटेड मीडिया न्यूज। नमस्कार।